कोई आपसे पूछता है व्हाट इज मैथ, तो आप क्या जवाब देंगे? मैथ इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट द मैनर ऑफ कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन। मैथ साइंस का वैसा पार्ट है जिसमें हम लोग कैलकुलेशन और कंपैरिजन करने के तरीका को सीखते हैं। मैथ में केवल मात्र 2 ही वर्क किया जाता है, या तो कैलकुलेशन नहीं तो कंपैरिजन। कैलकुलेशन मतलब होता है किसी भी प्रकार से वैल्यू निकाल देना, मान निकाल देना, जोड़ के, घटा के, गुना, भाग, कुछ भी करके मान निकाल देना, उसको बोलते हैं कैलकुलेशन। और कंपैरिजन मतलब क्या होता है कि इसके बराबर ये है कि नहीं, LHS के बराबर RHS है कि नहीं, इस गांव के लोग उस गांव के बराबर है कि नहीं, इस क्लास में जितने बच्चे हैं उतने बच्चे दूसरे क्लास में है कि नहीं। किसी भी प्रकार से कंपैरिजन करना और कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन मतलब वैल्यू निकाल देना, जैसे आयत का क्षेत्रफल यानी कि रेक्टेंगल के एरिया, पेरीमीटर, कुछ भी सब जो निकालते हैं वो वैल्यू निकालना होता है, कैलकुलेशन कहलाता है। और कंपैरिजन क्या होता है कि इसके बराबर वो है कि नहीं, ये कंपैरिजन कहलाता है। मात्र मैथ में तो वर्क करते हैं, ठीक ना। सबसे पहले अब इसमें जानना होगा नंबर सिस्टम शुरू में पढ़ते हैं ना आप लोग, कोई भी बुक खुलिएगा तो पहले ही रहेगा नंबर, रियल नंबर जो भी हो, लेकिन नंबर से शुरू होगा। तो एगो नेचुरल नंबर होता है और एक ठो होल नंबर होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है? वैसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है, अनंत तक चली जाती है, उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। और होल नंबर क्या होता है? तो वैसी संख्या यानी कि वैसी नेचुरल नंबर जो 0 से प्रारंभ हो तो होल नंबर कहलाने लगेगा, यानी 0 शामिल कर दिए तो होल कहलाने लगा, ठीक है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, तब ना 9 के बाद 10 11 12 जो भी होगा तो ये होल नंबर हो गया। और इसी नेचुरल और होल नंबर में इवन और ऑड को भी लिया जाता है। तो इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से कट जाए, यानी कि जो 2 से डिवाइड हो जाए। द नंबर विच कैन बी डिवाइडेबल बाई, विच कैन बी डिवाइडेड बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, बट द नंबर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। जो 2 से कटता है तो इवन, नहीं कटता है तो ऑड। नहीं कि 3 से कटे तो ऑड, नहीं, 3 से 6 भी कट जाएगा, ऑड थोड़े हो जाएगा। जो 2 से कट गया इवन, नहीं कटा तो ऑड, ठीक ना। और एक ठो होता है क्या? रेशनल नंबर, जो बट्टा के रूप में है, परिमेय संख्या जिसको बोलते हैं हिंदी में, यानी कि वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो। द नंबर विच कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नीचे वाला भाग 0 नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? रेशनल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर समझ गए। एक होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? वैसी संख्याएं जो केवल अपने आप और 1 से डिवाइड होती है। द नंबर विच कैन ओनली बी डिवाइडेड बाई 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जैसे 1 2 3 5 7 11 13, ये सब जो है दूसरे किसी से कटवे नहीं कटेगा, यानी कि वैसी संख्या जो किसी से नहीं कटे, केवल अपने आप को और 1 से छोड़ के, तो वह संख्या प्राइम नंबर कहलाती है, ठीक है। आप लोग का रिवीजन हो जाए। अब हम लोग चलेंगे पॉइंट क्या होता है? कि जिसका ना लेंथ हो ना ब्रेथ हो, लेकिन वो शेप हो, ठीक ना, उसको बोलते हैं पॉइंट। जब पॉइंट एक डायरेक्शन में चलने लगे तो उसको बोलते हैं रे। जब दोनों डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया तो लाइन। और डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे, केवल खींचा हुआ, दोनों को सेगमेंट कर देंगे तो लाइन सेगमेंट। इसी से एंगल बनता है, ट्रायंगल बनता है, और पॉलीगन, और भी बहुत सारा कुछ बनता है, ठीक है ना। एंगल क्या होता है? जब किसी एक पॉइंट से 2 गो रे निकलता है तो जिस फिगर का फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल। और ट्रायंगल क्या होता है? द क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर विच इज फाउंड बाई 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। ये ट्रायंगल कई प्रकार के होते हैं। एंगल के आधार पर अलग होते हैं और साइड के आधार पर अलग होते हैं। एंगल के आधार पर 3 भाग में बांट दिया गया है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? तो दैट टाइप ऑफ ट्रायंगल इन विच द वैल्यू ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। वैसे ट्रायंगल जिसमें प्रत्येक एंगल का वैल्यू जो हो 90 से कम हो, छोटा हो, तो उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होता है? तो दैट टाइप ऑफ ट्रायंगल इन विच द वैल्यू ऑफ एनी वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री।
कोई एक एंगल का वैल्यू 90 से बड़ा हो, बाकी तो छोटा तो होना ही है, तो उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। और राइट एंगल में क्या होता है, तो दैट टाइप ऑफ ट्रायंगल इन विच द वैल्यू ऑफ एनी वन एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी कि राइट वही होगा जो 90 के एकदम एगो कोई बराबर होगा। वैसे ट्रायंगल जिसमें किसी एक एंगल का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर हो तो राइट एंगल बोलते हैं। साइड के आधार पर भी ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स, तो आप लोग बोलिएगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। पहला आइसोसेलेस, ठीक ना, आइसोसेलेस मतलब आइसोसेलेस यानी कि 2 गो बराबर हो, इक्विलेटरल तीनों बराबर हो, और एस्केलन कोनो बराबर नहीं हो। वैसे ट्रायंगल जिसमें 2 साइड आपस में बराबर हो तो आइसोसेलेस, अब ऐसे ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड आपस में बराबर हो तो इक्विलेटरल, अब ऐसे ट्रायंगल जिसमें कोई साइड बराबर नहीं हो तो एस्केलन। और स्क्वायर क्या होता है, कोई पूछ देगा स्क्वायर क्या होता है, तो वैसे क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर जो 4 साइड से बने होते हैं और चारों साइड आपस में बराबर होते हैं, उनके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं और उनके डायगोनल जो होते हैं बराबर होते हैं। समझ में आ गया? तो स्क्वायर तक आप लोग समझ गए।